दानिश इकबाल जी, आखिर नीतीश कुमार की ये रैली रद्द क्यों हुई? तो बात देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जिस प्रकार से जो आपके संवाददाता के माध्यम से बातें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की रैली भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो रद्द करवा दी या उनको वो स्थान नहीं दिया। देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और सर लोकतंत्र में सर हमने सर देखा है। सर दानिश जी, ये जी, जो बातें मैं कह रहा हूं ना, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैंने श्रवण कहा कि कुमार श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, आपने उनका भी बयान सुना होगा, और उन्होंने जो बोला है, जो कारण बताया है, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मुझ तक ये बात पहुंची है। इस बात को मैं कह रहा हूं कि श्रवण कुमार के बयान को मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं। मैंने श्रवण कुमार के बयान को नहीं सुना है। मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं दे रहा रैली हूं। दानिश जी, जी, निश्चित तौर पर आपने रैली कैंसिल हुई, रद्द हुई, इसके बारे में जानकारी है आपको? निश्चित तौर पर कि वहां पे ये बयान जो है मीडिया में आया है कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण जो है नीतीश कुमार की रैली जो है नहीं होने दी जा रही है। तो ये बात जदयू की तरफ से आ रही है, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं कि ये जी हास्यास्पद जी। विषय है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभी कुछ ही दिनों पहले 3 और 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं और हमने देखा है कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हर तरह से अपने अपने जो है व्यवस्था के आधार पर जो है जहां चाहिए था उनको स्थान मिला, वहां पे जो है उन्होंने रैलियां की। तो मुझे लगता है इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जनाधार क्या है। नीतीश कुमार जो इंडी अलायंस की बात करते हैं, कहीं इस देश के अंदर किसी राज्य में आपको दिखाई देता है क्या? जहां भी आप देखिए, पंजाब के अंदर क्या अलायंस है इनका, दिल्ली के अंदर क्या अलायंस है इनका, तमिलनाडु के अंदर पहले से अलायंस है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वहां ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की फाइट होने वाली है। आप अगर हिंदी बेल्ट देखेंगी सभा जी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ डायरेक्ट कांग्रेस से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है। और जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इंडी अलायंस के साथ हैं, इंडी अलायंस की बैठक में भी वो जा चुके हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और 72 वोट उनके पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको आते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या है। वो बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है सभा जी। तो किस आधार पर वो ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है वो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये अपने आप को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। इस देश की जनता वो पूरी तरह से जानती है। और मैं एक बात और कह दूं कि इस देश की जनता के जहन में एक बात मुकम्मल बैठ गई है कि इस देश में जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनेगी, क्योंकि उसका जनता का जो अनुभव रहा है अलायंस की सरकारों का, वो बहुत बुरा रहा है। और जब कोई दानिश जी सरकार जो है दानिश जी फुल दानिश मेजोरिटी में जी आती है। दानिश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसका मतलब है, आप ये कहना चाहते हैं कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी के अलावा, वो चुनाव प्रचार करना छोड़ दे, जनसभा करना छोड़ दे, क्योंकि उनको सौरभ पहले से जी, पता है कि उनकी हार होने वाली है। 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार में, आप बताइए, एक उदाहरण बता दीजिए कि राहुल गांधी की रैली को परमिशन नहीं दिया गया हो, सोनिया गांधी की रैली को परमिशन नहीं दिया गया हो। इसलिए सौरभ भाई मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। ये नीतीश कुमार की अपनी खामियां और कमियों के कारण वो वहां पे रैली करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये बेबुनियाद जो है ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं।